सेवा यानी स्वश्रयी महिला सेवा संघ एक संगठन ही नहीं, एक आंदोलन भी है। सेवा संगठन असंगठित क्षेत्र के स्वरोजगार प्राप्त महिला कामगारों के श्रम आंदोलन, सहकारी आंदोलन और महिला आंदोलन का संगम है, जिसका नेतृत्व भी महिलाओं के ही हाथ में है, जिसके जरिए असंगठित क्षेत्र की महिला कामगारों को जबरदस्त आर्थिक और सामाजिक योगदान को स्वीकृति मिलती है। इस प्रकार ये उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने और सशक्त एवं दृश्य बनाने में मदद करती है। यूं तो पारंपरिक ट्रेड संगठन द्वारा अक्सर इन महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता और न ही संगठन के उनके तौर तरीकों को भी अपनाया नहीं जाता, जिसमें काम और मालिकों की पहचान नहीं है। सन 1972 के शुरुआती दौर से ही जब सेवा संगठन की नींव पड़ी थी, तभी से गरीबों को संगठित करने में सेवा आंदोलन गांधीवादी विचारधारा से मार्गदर्शन प्राप्त करती रही है। इससे स्वरोजगार प्राप्त महिला सदस्य देश के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन में योगदान करती हैं। ये सत्य, अहिंसा, सर्वधर्म समभाव और खादी के गांधीवादी सिद्धांतों का अनुसरण करती है। सेवा भारत सेवा आंदोलन के विकास का एक हिस्सा है। 10 सदस्य संगठन या सेवा संगठन मिलकर सेवा भारत का निर्माण करते हैं। ये एक राष्ट्रीय महासंघ है जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के मुद्दों को उठाने और उन्हें सहायता करने वाले सेवा संगठनों की क्षमता बढ़ाने में प्रयासरत है। इस आंदोलन में सेवा भारत सामाजिक सुधार और परिवर्तन के लिए महज एक उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। महिला कामगार स्वयं ही मशाल वाहक हैं। गुजरात के शुरू हुए आंदोलन की मांग भारत के अन्य राज्यों से आई जब 70 के दशक के आखिरी में इलाबेन को मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इलाबेन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थीं। 1980 में गांधी पीस फाउंडेशन के मुखिया डॉक्टर राधाकृष्णन ने इलाबेन को उन राज्यों में सेवा गठन की गुजारिश की जहां गांधी पीस फाउंडेशन सक्रिय थी। वर्तमान सेवा भारत की अध्यक्ष रेनानाबेन के नेतृत्व में एक टीम ने 5 राज्यों का दौरा किया और सेवा के शुरुआत के लिए महिलाओं में काफी जोश पाया। सन 1981 में अहमदाबाद में 2 सप्ताह का शिविर रखा गया। शिविर में विभिन्न राज्यों में सेवा संगठनों के निर्माण के ऊपर काफी मंथन किया गया। आखिर में कुछ मुद्दों पर आम सहमति बनी और तय किया गया कि प्रत्येक सेवा इन सब बातों पर कोई समझौता नहीं करेगी। महिला कामगार हमेशा केंद्र बिंदु रहेगी। गरीब महिला हमेशा अपने कार्यक्रमों का नेतृत्व करेगी। महिला कामगारों के कार्य के काम के अनुसार कार्यक्रम किए जाएंगे। अहिंसा के प्रति कटिबद्धता। गांधी पीस फाउंडेशन के अलावा कुछ अन्य महिला लीडर सेवा गुजरात से जुड़कर अपने राज्य में सेवा की शुरुआत की, जिसमें मध्य प्रदेश, केरल और लखनऊ प्रमुख रहे। इन दोनों प्रक्रिया से 1981 और सन 1985 के बीच 11 नए सेवा कश्मीर से केरल तक गठित किए गए। नई जगहों पर बने सेवा संगठनों को सेवा गुजरात के आधार पर स्वतंत्र रूप से विकसित करने का फैसला किया गया एवं सभी सेवा के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए सेवा भारत का गठन किया गया। इसके अलावा सेवा भारत को महासंघ के नाते नए सेवा के गठन, सेवा संगठनों की क्षमता का विकास एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिला मजदूरों की आवाज को बुलंद करने का उद्देश्य तय किया गया। 1986 से 1997 तक सभी सेवा अपने इलाकों में सेवा संगठन को मजबूत करने का काम किया, पर कुछ विपरीत परिस्थितियों की वजह से कुछ सेवा इस बीच बंद हो गए और 90 के दशक के आखिर में गुजरात के अलावा सिर्फ सेवा मध्य प्रदेश, लखनऊ, केरल, बिहार में भागलपुर एवं मुंगेर में सेवा भारत से जुड़कर गतिशील रहे। इस बीच छतरपुर मध्य प्रदेश से जुड़कर गतिशील रहे और छतरपुर मध्य प्रदेश में नए सेवा की स्थापना हुई। नब्बे के दशक के आखिर में फिर से सेवा के नेतृत्व ने इकट्ठा हो सेवा भारत की महासंघ के रूप में जरूरत पर विचार किया गया। सभी ने एकमत से तय किया कि सेवा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सेवा भारत की भूमिका अहम है, इसीलिए महासंघ को मजबूत बनाने की प्रक्रिया को तेज करना होगा।
इसी उद्देश्य के साथ सेवा भारत का कार्यालय दोबारा दिल्ली में स्थापित किया गया। महासंघ के रूप में सेवा भारत की भूमिका विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में खास है। विकास के मुद्दों पर सेवा भारत खास ध्यान दे रही है, जिसमें लघु वित्त कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और बीमा भी शामिल है। सेवा सदस्यों द्वारा बनाए उत्पाद को बाजार से जोड़ना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना भी शामिल है। विगत सालों में नए सेवा संगठनों का विकास करना भी सेवा भारत की बड़ी उपलब्धि रही, जिससे सेवा आंदोलन ज्यादा महिला कामगारों तक पहुंच पाया है। नई सेवा के विकास की प्रक्रिया दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एवं उत्तराखंड में शुरू किया गया। इसके अलावा सेवा भारत ने सेवा भागलपुर और सेवा मुंगेर को विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा संगठन को मजबूत करने का काम किया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा कानून की मांग के लिए सभी सेवा के साथ मिलकर सरकार पर दबाव बनाने का काम किया। सेवा आंदोलन को आगे बढ़ाने में सेवा भारत की खास भूमिका है। सेवा आंदोलन नए जगहों पर सेवा संगठन को शुरू करने से आगे बढ़ेगा। कई जगहों पर महिलाओं के छोटे समूह भी सेवा के तर्ज पर संगठनों की शुरुआत कर रहे हैं। सेवा भारत से समय समय पर ऐसे समूह मार्गदर्शन लेते रहे हैं। गुजरात से ईलाबेन एवं उनके साथियों द्वारा शुरू की गई सेवा महज संस्था न होकर आंदोलन का रूप कई सालों पहले ले चुका है। तभी तो आज भारत के कोने कोने में सेवा आंदोलन से महिलाएं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाखों महिला कामगारों का जीवन किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। सेवा आंदोलन की जड़ें और महिला श्रमिकों का संगठन से जुड़ाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अपने काम और अपने आकांक्षाओं के आसमान पर आए दिन कोई न कोई श्रमिक बहन सफलता की नई कहानी लिख देती है। अपने अस्तित्व को कायम रखने और अपने काम को सुनिश्चित बनाए रखने की उमंग को ये श्रमिक बहनें श्रमिक महोत्सव के रूप में मनाती हैं। कभी गाकर तो कभी नाचकर, कभी रंग कर्म के साथ तो कभी हास्य की लहर के साथ प्रदेश की सीमाओं को लांघ अपने रंग से भर देती हैं। ये रंग है श्रम का, ये रंग है उमंग का, ये रंग है अन्याय के विरुद्ध अदम्य साहस का। भाषा, संस्कृति और प्रादेशिक सीमा रेखा से ऊपर उठकर सेवा आंदोलन ने श्रमिकों के संघर्ष को देश भर में एक कर दिया है। संगठन से मिली जीत चाहे बाजार में हो या समाज में, चाहे मालिक से हो या सरकार से, सेवा के सदस्यों के लिए बहुत मायने रखती है। जीत की शक्ति से आगे लड़ने और आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। आज श्रमिक महोत्सव के मौके पर हम सब सेवा के सदस्यों के लिए अवसर है कि पिछले साल में मिली जीत की खुशियां हम आपस में बांटें और संकल्प लें कि हम आने वाले सालों में सेवा संगठन को देश भर में ज्यादा मजबूत बनाएंगे और अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे।